अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं झेलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज सैयद ज़मीर जाफरी स्टेडियम में झेलम क्रिकेट के खिलाड़ियों अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के क्रिकेट ट्रायल का इनेकाद किया, जिसका मकसद क्रिकेट के खिलाड़ियों का टैलेंट ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर जाना। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर नादरन क्रिकेट एसोसिएशन मोहम्मद नईम, हेड कोच बैरिस्टर राजा से अशरफ, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर NCBCB मोहम्मद तारिक, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बहुत अच्छे अंदाज में ट्रायल करवाए। मजीद सुनिए बैरिस्टर राजा से अशरफ, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर नादरन क्रिकेट एसोसिएशन से। ये यहाँ पे हमारे जो PCB के चेयरमैन हैं मीर राजा साहब और हमारे नॉर्दर्न के चेयरमैन सलीम असगर मियाँ और CO चीफ नजीब सादिक साहब, ये सारा उनका विजन था कि ग्रास रूट लेवल से जो टैलेंट है क्रिकेट का उसको सामने लेके आए हैं। इसी सिलसिले में आज 2 रोज़ा कैंप जो है ना वो इख्तिताम पजीर हुआ है सैयद ज़मीर जाफरी स्टेडियम में, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने जो है वो हिस्सा लिया है। और उस पर जो है ना हमारे PCB के एक्सपर्ट जो कोच हैं वो आए हुए थे, उन्होंने बच्चों को वहाँ पे जो है वो उनके ट्रायल लिए हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जो है ना वो भी हमारे साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है, जिसमें हमारे ADCR साहब जो हैं वो भी आज तशरीफ़ लाए और दीगर जो हमारे ज़िले के जो अफसरान हैं वो भी तशरीफ़ लाए, जिसमें स्पोर्ट ऑफिसर जो है तारक गुजर साहब हैं, वो भी सारा दिन उन्होंने हमें जो है ना वहाँ पे फैसिलिटेट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अपने जो हमारा मेन इनका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ग्रास रूट लेवल से जो छुपा हुआ टैलेंट है हमारे रिमोट एरियाज़ में, जिसमें सुहावा, डुमेली, पिंड दादर खान, ये दूर जो हमारी तहसीलें हैं उनसे जो है ना वो बच्चे आज आए हैं, कल भी आए हैं। कोहाट में तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन ने तहरीक इंसाफ और PDM की क़यादत के माबैन इख्तलाफात के खात्मे और कौमी यकजहती के लिए कबायली जरगे की तजावीज़ पेश कर दी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान का ग्रैंड कबायली जरगा वाइस चेयरमैन हाफिज मलक हबीब नूर और अगज़ई की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को पेशकश की कि कौमी यकजहती के जज्बे के तहत इन दोनों जमातों के इख्तलाफात के खात्मे के लिए एक ग्रैंड कबायली जरगा कायम किया जाए, ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए बामी इख्तलाफात का खात्मा मुमकिन हो सके। इस्लाहात पाकिस्तान वाहिद पार्टी है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि न PDM के साथ है न PTI के साथ है, क्योंकि हमारा अपना एक एजेंडा है, अपना मंशूर है, अपना एक सिस्टम है। तो हम बल्कि दोनों PDM को और PTI को आपकी चैनल के तवज्जुह से बल्कि उनको दावत देते हैं। हम दोनों यानी PDM और PTI को हम बल्कि दरख्वास्त पेश करते हैं कि क्योंकि हमारा मुल्क की हालत जो है बड़ी यानी कि नाजुक हालत से गुज़र रहा है, आप बराए मेहरबानी हम इंशाल्लाह इसमें हम इसको फैसिलिटेट करेंगे कि हम इसमें एक कबायली जरगा बीच में हम डालते हैं कि दोनों के बीच में हम मुज़ाकरात करें कि ये मसला हल हो जाए। इस मौका पर पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए वाक़ का भी एहतमाम किया गया और कुछ सियासी अनासर की जानिब से इदारों के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। पूरे पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है उससे भी हम उनको भी हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा पाक फ़ौज जो है इसमें न घसीटें। पाक फ़ौज जो है फ़ौज और आवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा करने वाले लोग हैं वो हमारे इस मुल्क के दुश्मन हैं। हमारे मुल्क को कौमी यकजहती और रवादारी की जितनी ज़रूरत आज है, ऐसे मौका पर तहरीक इस्लाहात की कबायली जरगे की तजवीज़ नहायत मुनासिब इकदाम है। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। सैदवाला के नवाही गांव 2275 अराई में अरसा दराज से खड़ा होने वाला पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। लोगों के मुश्किलात का सामना बाजार गुजरते वक्त, आइए जानते हैं मलिक सजाद की इस रिपोर्ट में। जी आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान सजाद मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं 2275 अराइयाँ वाला में। ये रास्ता काफ़ी अरसे से ख़राब है। हम यहाँ के जो रहायशी उनसे पूछते हैं ये रास्ते को कितना अरसा हो गया है ख़राब हुए को। हाँ जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर 4-5 साल हो गए। हाँ जी। ये जो रास्ता पहले ये इधर से जा रहा है ना, ये सर अली जाज बड़ा रास्ता है, ये सैयद वाला, ये मेन रोड है, जड़ा वाला भी जाता है। आगे 5-7 गाँव जो मुतासर हो रहे हैं। ये जो सामने वाला रास्ता है ये कहाँ जाता है? ये सर छिमे के साइयों को जाता है। आगे कैमरा मैंने बाबू पाकिस्तानी आपको दिखाता है जो सामने वाला 7 गाँव है इधर जो मुतासर होते हैं, जो इधर से आते हैं, वो इधर से गुजरते हैं, लेकिन इधर रास्ता है नहीं, वो ख़राब हो जाते हैं जूते और बड़ा मसला बनता है। जो रास्ता है कितने अर्से से? ये 4 से 5 साल हो गए हैं। 4 से 5 साल। हाँ जी।
तो ये निकासी का ज़्यादा मसला है, क्योंकि गांव की जो निकासी है ना, वो इधर 7 तालाब है, वो तालाब जो है ना वो फिल हो गया है, क्योंकि इसमें कोई पानी ठहरने की गुंजाइश नहीं है, और इसी वजह से ये रोड के ऊपर पानी आ रहा है। तो इसी वजह से ये सारा मसला बना हुआ है। ये मेन जो ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये मेन जगह है, क्यों इसमें चौक है कि 3-4 रास्ते इधर से इधर भी जाते हैं और सैयद वाला में जाता है। बता रहे हैं ये सामने शीमे कसाइयाँ और इसके आगे भी और गाँव हैं। शीमे कसाइयाँ है, उसके बाद बाई पीरा है, उसके बाद हवान झंडा है, उसके बाद टीपी हैबू है, काफ़ी गाँव है इधर। तो ये सामने वाला मेरा कैमरामैन बाबा पाकिस्तानी आपको दिखाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये वहाँ को जाता है, आगे 20 तक जाता है, और बराह रास्त अली जाज और जड़ामाला में। मौजूदा जो हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला है हमारे, हाँ जी, हाँ जी। वो उनसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, पुरज़ोर अपील करते हैं, तो भी जल्दी से जल्दी ये नोटिस ले आला हुकाम आए, देखे कि यहाँ के हालात कैसे हैं। नहीं, इससे पहले कभी 4 साल जो हो गए रास्ते को ख़राब, कोई बंदा इधर आया नहीं? पहले कोई नहीं आया, बस जो MN MP वगैरह आते हैं, बस देख के चले जाते हैं। सरपरस्त आला सोशल मीडिया इत्तेहाद ग्रुप ननकाना साहब राय कासिम मुश्ताक एडवोकेट की मशहूर टिकटॉकर वकार से मुलाकात। एक और खबर है ननकाना साहिब से। सजाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा गुरु नानक देव जी 553वें जन्मदिन में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम और पुलिस जवानों की अच्छी कारकर्दगी को सराहते हुए DPO ननकाना सैयद खालिद हमदानी, DCO ननकाना साहब अहमद नाइक ने खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर बाबा गुरु नानक देव जी के हालात जिंदगी पर शाया होने वाले कालम में गुफ्तगू का अहम मरकज रहा और हुसैन और प्यार मोहब्बतें बांटने वाले इस जन्मदिन को यादगार तस्वर करने के बाद मोहम्मद लबीब मुगल सैयद असद अब्बास शाह ने खूबसूरत यादों को खूबसूरत फ्रेम में आर्टिकल को महफूज करके पेश किया। मेहर के करीब सिंधी बटरा में राइस कैनाल के किनारे पर एरीगेशन मुलाजमीन खुद कब्जा करके खेती बाड़ी करने में मसरूफ। आबादगारों में बेचैनी छा गई। सिंधी बटरा से गुजरने वाले राइस कैनाल पर एरीगेशन मुलाजमीन की तरफ से सिंधी बटरा के पुल से चंद कदम के फासले पर वाक़िया राइस कैनाल के दोनों किनारों के बीच में अंदर 2 एकड़ अराजी पर कब्जा करके खेती बाड़ी करने लगे, जिसकी वजह से राइस कैनाल का आधा हिस्सा ब्लॉक हो गया और पानी का अखराज कम होता है। आखिर तक पानी की रसाई मुमकिन नहीं। आबादगारों का कहना है कि एरीगेशन अफसरान समेत छोटा अमला आपस में मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एरीगेशन से कब्जा हटाने का हुक्म, लेकिन यहाँ एरीगेशन मुलाजमीन खुद कब्जा करके खेती बाड़ी करने लगे। एरीगेशन की तरफ से नोटिस नहीं लिया गया तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि पानी हमारी जिंदगी का जरिया है। पानी न होने की वजह से हमारी जमीनें बंजर हो गई हैं। फाजलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यूनियन कौंसिल साहनवाला में बॉडी तश्कील दी गई, जिसकी 8 तारफी मीटिंग मुनक्किद की, जिसकी सदारत से जावल गोपांग ने की। तमाम अहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजाहिद नवाज, क्लासरा वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान दुरेशक, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अकरम, वाइस प्रेसिडेंट शाहिद हुसैन हुजाना, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक इमरान कुलियार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अबू बकर शफीक, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर जुनेद दुरेशक ने शिरकत की। सियालकोट पसरूर सर्कल पुलिस की जान पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। डकैती, राहसनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस खतरनाक शराफत गैंग के 5 डाकू गिरफ्तार। 12 लाख रुपए मालियती माल मसरूका, नकदी, 7 मोटरसाइकिल, 4 स्मार्टफोन्स, नाजायज असला बरामद। मुलजिमान से तफ्तीश जारी। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने क्राइम की बेखनी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जिले भर में जान पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर रखे हैं। इस सिलसिले में DSP पसरूर सर्कल की सरबराही में SHO थाना फलोरा सब इंस्पेक्टर सुहेब अरशद ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती और हसनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस खतरनाक शराफत डकैत गैंग के 5 मुलजिमान को सरगना समेत 2 दीगर चोरों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान असले के जोर पर शहरियों से नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से शहरियों से छीना हुआ 12 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी 1,20,000 रुपए, 7 अदद मोटरसाइकिल, 4 कीमती स्मार्टफोन्स और वारदातों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला असला, नाजायज 3 अदद पिस्टल, 30 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान की शनाख्त शराफत अली वल्द बरकत अली जाहिद वल्द अशरफ, अब्दुल वहाब वल्द जाहिद फारूक, अदनान साजिद उर्फ हमजा वल्द बशीर, सुलेमान वल्द अता। मुलजिमान के खिलाफ सियालकोट जिले में राहसनी डकैती के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। तहसील कोट छुट्टा से गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक दूर मोहम्मद लगारी ने बतौर लाइन ऑफिसर BMP 4 संभालते ही कमांडेंट BMP असद खान चानिया की हिदायत के मुताबिक सदर BMP की अपलाइन बेहतरी के लिए नहायत मेहनत से काम जारी रखे हुए है। दूर मोहम्मद ने अपने बेहतरीन प्रोफेशनल सलाहतों को बरोकार लाते हुए लाइन सदर BMP की ताज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया। महकमा BMP को जदीद दौर के तकाज़ों से हमआहंग करने के लिए जवानों को BMP लाइन सदर में रिफ्रेश कोर्स से शुरू किया, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर मुलाजमीन की PT एक्सरसाइज, ड्रिल परेड, कानून से मुतल्लिक क्लास, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस जैसे कोर्सेज शामिल हैं।
नूर मोहम्मद लगारी लाइन ऑफिसर का मजीद कहना था कि महकमा BMP की बेहतरी के लिए वो इसी तरह जान फशानी से काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चैप्टर सेंट्रल पंजाब के ज़ेर तमाम PFUJ की सहाफ़ती खदमात का स्पेयर कॉलेज गुजरात में मुनक्किदा सेमिनार कायद राना मोहम्मद अजीम PFUJ सेक्रेटरी जनरल की सरबराही और सहाफ़ती कम्युनिटी में मोहब्बतें बांटते हुए अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। PFUJ सेंट्रल पंजाब के सदर शाहिद अख्तर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अजहर शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर इरफान मुगल और एग्जीक्यूटिव मेंबरान के ज़ेर इत्माम PFUJ के सहाफ़ती खिदमात का स्पायर कॉलेज गुजरात में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी राना मोहम्मद अजीम सेक्रेटरी जनरल PFUJ की क़यादत में डिवीजन भर के 500 से ज्यादा सहाफ़ियों ने शिरकत की। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल कमिश्नर गुजरात जुबैर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि PFUJ सेंट्रल यूनियन पंजाब के अहदेदारान ने हमेशा अवामी मसाइल की निशानदेही करते हुए मुस्बत सहाफ़त को फरोग दिया है। कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया, और सबसे ज़्यादा तो मैं मशहूर हूँ हमारे शाहिद अख्तर साहब जो PFUJ के यहाँ सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, और उसके बाद सैयद अजहर साहब हैं और डॉक्टर इरफान साहब हैं। मेरा इनके साथ लाइज़ान और इनका मेरे साथ लाइज़ान जो है जब से मैं यहाँ आया हूँ, पिछले माह से ज्वाइन किया है, वो रहा है यहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा लाइज़न जो है वो इनके साथ रहा है। और आज भी इंतज़ामी आप भी मसरूफ़ हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे भी इंतज़ामी मामलात हैं। कमिश्नर साहब को इनवाइट किया इरफान साहब ने, उन्होंने ही आना था यहाँ पे, और डेफिनेटली मुझे दावत दी है तो मेरी भी हाज़िरी यहाँ होनी है, और बड़ी मुझे खुशी हो रही है और मैं ऑनर फील कर रहा हूँ इस बात को आने की। इस बात को मैं ऑनर फील कर रहा था कि माशाल्लाह सब साथी और इतने जो हमारे रियासत का एक चौथा अहम सतून है जिससे हमारे कामों में हमें रहनुमाई मिलती है, हमारी अच्छी चीज़ों के लिए आप हमें गाइड कर देते हैं, हमारे अगर चले जो काम कोताही हो जाती है उसमें भी आप हमें पॉइंट आउट कर देते हैं, जिससे बेहतरी और इस्लाह हमारी हो जाती है। तो हमारा और इंतज़ामिया का और आप लोगों का ताल्लुक बड़ा ज़रूरी है, बड़ा वाइटल है, और बस इसी चीज़ को देखते हुए कि आपकी इजलास है और आप लोगों का, आप सहाफ़ियों के लिए, सब लोगों के लिए आपने ये सेमिनार का इनेकाद किया है उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए, तो मेरी नुमाइंदगी यहाँ पे बड़ा मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और मैं आप सब लोगों के सर्विसेज को जो भी जहाँ जहाँ दे रहा है वो तो बयान करने उसका नाकाबिले बयान है कि आप जहाँ भी दे रहे हैं, आप चाहे कलम से लिख रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में दे रहे हैं, या हम रोज़ देखते रहते हैं आपकी सर्विसेज कवरेज, और जिससे माशरे को, हम लोगों को वो। जबकि कायदे मोहतरम राना मोहम्मद अजीम का कहना था कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पाकिस्तान भर के तमाम सहाफ़ियों की वाहिद तर्जमान जमात है, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर GM जमाली की हिदायत पर मुल्क भर के हर जिला में सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए मिशन को जारी रखे हुए हैं, और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए हमावक़्त तैयार रहते हैं। इस जमात के तमाम ओहदेदारान व मेंबरान सदर GM जमाली और मेरी खिदमात जो हैं हमावक़्त हाजिर हैं। पंजाब के बेशतर अजला में PFUJ के मेंबरान को सहाफ़ती कॉलोनियों से नवाजा। मैं चौधरी परवेज़ इलाही को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और जिला गुजरात को डिवीजन का दर्जा मिलना खुश आइन इक़दाम है। दुराने खिताब इनका मजीद कहना था कि अब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सेंट्रल पंजाब की 36 तड़े डिविजनल प्रेस क्लब गुजरात का क्याम अमल में लाया गया है, ताकि वजीराबाद, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के सहाफ़ियों के दरमियान मोहब्बत और हुव्वत के रिश्तों में मजीद इजाफा हो। असिस्टेंट सेक्रेटरी PFUJ चौधरी इस्माइल वड़ाइच और सेंट्रल पंजाब के ओहदेदारान की रहनुमाई में डिवीजन प्रेस क्लब गुजरात की तरक्की में एक और मुस्बत बाब का इजाफा होगा। सहाफ़ती सेमिनार के इख्तिताम में तमाम शुरकाओं को सहाफ़ती खिदमात पर तरीफी सनाद और शील्ड भी दी गई, और सैकड़ों सहाफ़ियों के लिए पुरतकल्लफ खाने का इख्तिमाम भी किया गया। PFUJ सेंट्रल पंजाब की तरफ से मुज़ाफ़ाती इलाकों से शिरकत करने वाले सहाफ़ियों के लिए निजी सिनेमा में पंजाबी फिल्म मौला जट भी दिखाई गई। सानिया वज़ीराबाद पर PTI की जानिब से FIR अंदराज के लिए दायर पिटीशन एडिशनल सेशन जज कासिम अली भट्टी ने निपटा दी। फैसले में कहा गया कि एक FIR दर्ज हो चुकी है, कानून के मुताबिक दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। पिटिशनर्स जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर को अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाए। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक PTI लॉन्ग मार्च में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर काताना हमले की FIR दर्ज करवाने पर PTI रहनुमा ज़ुबैर खान न्यासी ने
एडिशनल सेशन जज की अदालत ने पिटीशन दायर कर रखी थी जो मारूफ कानूनदान औरंगजेब मरल की जानिब से दायर की गई, जबकि मावा ने वकला में जुनेद इफ्तिखार नाहरो, अहमद फराज खान लोधी, वकास अफजल चुठा, वकास कदर, अयास महमूद और दीगर शामिल थे। एडिशनल सेशन जज कासिम अली भट्टी ने फैसले में लिखा कि एक FIR दर्ज होने के बाद दूसरी FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पिटिशनर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा सकता है। सुगरा बीबी केस लॉ के मुताबिक सेकंड FIR की बजाय तफ्तीशी ऑफिसर पार्टियों के मौक़िफ़ और तमाम तर शवाहिद मालूमात को मुकदमे का हिस्सा बनाने का पाबंद है। ओकाड़ा से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन अहदेदारान की चेयरमैन पंजाब जफर सरदारुल्लाह खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फरकान बिलाल से उनके दफ्तर में तारफी नशिस्त हुई। DPO ओकाड़ा फरकान बिलाल को अच्छी कारकर्दगी पर गुलदस्ता पेश किया। मीटिंग में सरदार जफरुल्लाह खान, चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन, रजिस्ट्रार लाहौर, जनरल सेक्रेटरी पंजाब अस्कर अली रहमानी, सरपरस्त आला अलाइड प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद मोहम्मद रमजान शाहीन, रहमतुल्लाह अंचम आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब ओकाड़ा मलिक तारिक भट्टू, नुमाइंदा खसूसी समा लाहौर आबिद फरीद चिश्ती, तहसील सदर दिपालपुर मलिक जाहिद फरीद, चेयरमैन बसीरपुर मुनीर अहमद मुन्ना, सदर बसीरपुर सिटी मोहम्मद अफजल भट्टी, नायब सदर चौधरी मोहम्मद अफजल, जनरल सेक्रेटरी बसीरपुर ताहिर फरीद, नायब सदर दिपालपुर और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बहावलनगर वॉइस ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद सरवर चौहान ने शमूलियत की। मीटिंग का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। मोहम्मद अस्कर रहमानी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब, ने तमाम शुरा का तारुफ करवाया। DPO का तमाम जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग के लिए वक्त और तारीख मुकर्रर करने पर शुक्रिया अदा। इसके बाद चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान ने वॉइस ऑफ पाकिस्तान का मंशूर और मकसद बयान किया। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने वकला कॉलोनी हड़प्पा रोड में फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया, जो रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत तमीर किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, तहरीक इंसाफ के सिटी सदर शेख शाहिद हमीद, चेयरमैन PHA सैयद रिजवान मुजफ्फर शाह, मलिक सजाद अवान एडवोकेट समेत रिहायशी वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर ने शहरियों के जज्बे को सराहा, कहा कि तफरीही सहूलियात की दस्तयाबी इंसान की जिस्मानी और जहनी नोशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी है। जरूरत इस अमर की है कि रहायशी इलाकों के मकीन न सिर्फ मौजूदा पार्क की देखभाल में कारपोरेशन और PHA का हाथ बटाएं, बल्कि अपनी मदद आप के तहत उनमें सहूलियात का इजाफा भी करें। PHA महमूद साल के बावजूद शहर में मौजूद पार्क को बेहतर रखने में अपना किरदार अदा करें। दरियासना अपने दफ्तर में म्युनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर साहिवाल जावेद अख्तर महमूद ने PHA के मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो सड़कों और चौराहों के किनारे घास की कटाई और बोतों की ट्रिमिंग के दौरान सफाई को भी साथ साथ यकीनी बनाए। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मकबूल जट ने कहा कि PTI अवाम की हकीकी नुमाइंदा पार्टी और इमरान खान अवामी अमंगों के तर्जुमान हैं, जिन्होंने कौम को हकीकी आज़ादी का शऊर दिया और मुल्की मफाद खुद मुख्तारी आइन की बालादस्ती की जदोजहद की। PTI का मंशूर कौम की खुशहाली, तमीर और करप्ट अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। मुल्क लूटने वालों और नहल लोगों ने कौम को कुछ नहीं दिया। चेयरमैन इमरान खान कौम के लिए उम्मीद की किरण है। यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान का भरपूर साथ दे रही है। इमरान खान के वीएन के मुताबिक पंजाब हुकूमत सूबे की तरक्की खुशहाली के लिए जदोजहद कर रही है और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है, जिनकी बदौलत तालीम, सेहत, मवासलात समेत तमाम बुनियादी सहूलियात सूबे की आवाम को मैसर हैं। शेखुपुरा में मदनी दस्तूर खान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MP हाजी मोहम्मद नवाज ने लकी मरबत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की कि इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार कौम का फख्र हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत का रुतबा पाया। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कुर्बानी देने की मिसाल रकम की पूरी कौम शोहदा के वर्सा के गम में बराबर के शरीक और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। मुल्की अमन सलामती के लिए किरदार सिक्योरिटी और इदारों ने अदा किया, इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी की जंग में लाजवाल कुर्बानियां देने समेत पायदार अमन के कयाम की खातिर हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने जो किरदार अदा किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि सर्टिफाइड चोर और करप्शन की सजा भुगतने से बचने के लिए बैरून मुल्क फरार होने वालों का कौमी सियासत में कोई किरदार नहीं। कौम उन्हें मुस्तरद कर चुकी। नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती के अमल में मुशावरात करना आइन की खुली खिलाफवर्जी है, जिस पर शहबाज शरीफ का बड़ा मुहासबा होना चाहिए। जिनका अपना दामन करप्शन में डूबा है वो आज इमरान खान को तोशाखाना के तहाइफ के ताने देने लगे। इमरान खान ने कोई गैर कानूनी अमल सरजद नहीं किया, बल्कि कानून की रो से तोशाखाना के तोहफे हासिल किए। ऐसी मफाद की खातिर इमरान खान पर इल्जाम तराशी करने वालों के अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ माजी में कोई साजिश कामयाब हुई न आइंदा होगी। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत जाने के बारे में झूठ बोल रहा है, मगर इमरान खान हुकूमत में लाए जाने पर एक भी सच बोलने को तैयार नहीं। इमरान हकीकी आज़ादी जहाद का नारा लगाकर गुमराह कन मूवमेंट चला रहे हैं।
जबकि ये वाज़ेह हकीकत है कि इमरान कभी भी अपनी बात पर खड़ा नहीं हुआ, मगर अब आर्मी चीफ की तकर्री ही फोकस के लिए बैठे हैं। अख्तर डार ने कहा कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के तयन में सभी मुलव्वस हैं। नवाज जरदारी इमरान अपने मफादात के पेश नज़र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती और एक्सटेंशन में मनफी किरदार अदा करते रहे। हालिया जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में एक माँ की बेटों की मानद इन तीनों ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन द एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर उंगलियां उठाना छत में सुराख करके फर्श साफ करने जैसा है। जिस दिन सियासतदान अपने डोमेन में सही फॉर्म पुर करेंगे, इसी दिन एस्टेब्लिशमेंट अपने डोमेन में वापस चली जाएगी। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सईद अशरफ रसूल MPA ने कहा कि बातों के ख्याली पलाव से अवाम का पेट नहीं भरता, अमली खिदमत ही अवामी रिलीफ का सबब बनती है। PTI अपने दौर इक़्तिदार में मुल्क कौम की भलाई खैर ख्वाही के लिए कोई काबिल ज़िक्र इक़दाम ना उठा सकी और आज मौजूदा हुकूमत की टांगे खींचने की कोशिश की जा रही है, मगर अवाम खुशहाली का जारी सफर रोकने नहीं देगी। पाकिस्तान की तरक्की का काफिला अपनी मंजिल तक जल्द पहुँचेगा। वफाकी हुकूमत ने तमाम तर शोबों को फाल बनाया, गैर मुल्की सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, मुल्की मफादात को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया, जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की खातिर अहम किरदार अदा किया जो यकीनन हुकूमती कारनामे हैं। आज मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलने लगा, जिससे मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा ख़वातीन के साबिक़ ज़िले सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर PTI मेरिट की बालादस्ती चाहती है। इस अमल पर असरअंदाज होने की कभी कोशिश नहीं की गई। इमरान खान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके फैसला मुतल्लिक़ा फॉर्म्स पर छोड़ दे। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए किसी ऑफिसर का PTI की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया, जो पार्टी असूली मौक़िफ़ की खुली वजाहत है। PDM अपने मनफी असाइम में कामयाब नहीं होगी। इस करप्टेड टोले की कोशिशें इक़्तिदार पर बुराजमान रहकर मुल्की वसाइल पर हाथ साफ करना है, मगर इमरान खान उनके मज़ाइम की तकमील की राह में चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं और कौमी अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पाकपतन में डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से ट्रांसपोर्टर्स, किसान और शहरी शदीद परेशानी का शिकार। मज़ीद जानते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ सेठ सफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। ऑयल कंपनियों की जानब से डीजल की सप्लाई बंद करने पर पाकपतन में इस वक्त डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे शहरी ट्रांसपोर्टर्स और किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। हम अपना काम करने के बजाय पंपों में दलील हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि अगर आप डीजल का रेट कंट्रोल नहीं कर सकते तो रेट बढ़ा लें, हमें दलील तो ना करें, हमें कम से कम डीजल की सप्लाई तो हम करें। गंदम की काश्त इस वक्त अपने पूरे अरूज पर है, जो डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से बुरी तरह से मुतासर हो रही है। डीजल के बहरान पर अगर फौरी तौर पर काबू ना पाया गया तो आने वाले वक्त में गंदम के बहरान का पूरे मुल्क को सामना करना पड़ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।